हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा शंकर और कादम्बिनी इस इलाके में पहुंचने वाले सबसे पहले रिपोर्टर्स हैं और एनडीटीवी की टीम लगातार इस वॉर जोन से आपके सामने तमाम रिपोर्ट्स लेकर आ रही है। उमा टेल अवीव से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उमा, इस समय की स्थिति वहां पर जवाबी कार्रवाई में काफी ज्यादा गाजा में आम लोगों के नुकसान की भी खबर आ रही है, पर इधर खबर यह भी है कि यहाँ पे हवाई अड्डे तक पर भी हमला हुआ है हमास की तरफ से। तो आपके पास क्या अपडेट है सिचुएशन को लेकर? जी देखिए, अब तक 300 से ज्यादा हवाई हमले जो है इजराइल की तरफ से किया जा चुका है और कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। लेकिन वहीं गजा की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह भी है कि जो हमले हुए हैं उसमें आम नागरिक भी बहुत हद तक उसकी जद में आ रहे हैं। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है, बहुमंजिली इमारतों को भी निशाना बनाया गया है, मॉस्क को वहां पे निशाना बनाया गया है और यहां तक कि यूएन की तरफ से जो चलाए जा रहे स्कूल हैं, ये भी खबर है कि कुछ ऐसे स्कूलों तक भी जो हमला है वो पहुंचा है। खासतौर पे इन स्कूलों की अहमियत इस बात को लेकर ज्यादा है क्योंकि 2,60,000 लोग जो अभी तक विस्थापित हुए हैं इन हमलों के चलते, वो उनमें से ज्यादातर जो हैं वो इन स्कूल्स में आकर पनाह ले रहे हैं, क्योंकि कहीं और दूसरी जगह वो पनाह लेते हैं तो वो भी वहां पे भी खतरा बरकरार है क्योंकि सरकारी दफ्तरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की दलील ये रही है कि जो हमास के जो आतंकी हैं वो जानबूझकर ऐसे सघन इलाकों में और घनी आबादी के बीच जो है वो अपना ठिकाना बनाते हैं ताकि हमले की सूरत में वो कह सकें कि देखिए आम जो शहरी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी फिलिस्तीनी वहां से निकलना चाहते हैं वो निकल जाएं। हालांकि जो मिस्र के नियंत्रण वाला क्रॉसिंग पॉइंट है 2 दिनों के बाद ही उसको बंद कर दिया गया। एक जानकारी ये भी आई कि हर दिन सिर्फ 400 जो फिलिस्तीनी हैं उनको वहां से निकलने की इजाजत दी गई और अब ये जानकारी आ रही है कि मिस्र की तरफ से भी अपनी चिंताएं हैं, वो नहीं चाहते कि वहां से जो क्रॉसिंग हो वो हो। तो अब जो लाखों की तादाद में जो 23 से 25 लाख की आबादी बताई जा रही है उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो बहुत ही मुश्किल जीवन में वहां पे हैं। वहां पे उनको बिजली पानी कुछ नहीं मिल रहा। जो एकमात्र पावर स्टेशन है वो फ्यूल की कमी के चलते बंद होने की कगार पर है या बंद हो गया है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी जो है वो वहां पर निकलकर सामने आई है। जो यूनिसेफ है उसकी तरफ से इस बात का आग्रह किया गया है कि एक मानवीय कॉरिडोर बनाया जाए ताकि जो जरूरतमंद वहां पे लोग हैं और जो आम जरूरत की चीजें हैं वो उस कॉरिडोर के जरिए पहुंचाया जाए। लेकिन इजराइल इस बात को लेकर तैयार नहीं और जैसा कि वहां के बिजली मिनिस्टर ने ट्वीट करके ये कहा है कि किस तरह का ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की जा रही है। अगर वो चाहते हैं तो पहले जो हॉस्टेज हैं उनको छोड़े और ह्यूमैनिटेरियन स्टेप के बदले ह्यूमैनिटेरियन स्टेप उठाए जाने की बात हो सकती है। तो इजराइल का सारा दबाव इस बात को लेकर है कि जो कि 97 की तादाद अभी कंफर्म हुई है हॉस्टेज की, उनको पहले छोड़ा जाए और तब किसी तरह की जो मदद है वो वहां पे पहुंचने देगा। लेकिन दुनिया के कई देशों ने इस बात को लेकर सवाल उठाया है। टर्की की तरफ से भी सवाल उठाया गया है कि क्या इतनी बड़ी आबादी को इस तरह से मूलभूत जरूरत की चीजों से दूर रखना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जितना बड़ा हमला इजराइल पे हुआ और 1200 के आसपास की तादाद है उनके नागरिकों की जो मौत हुई है, जो तादाद अब तक आई है, तो ऐसे में इजराइल बहुत गुस्से में है और वो हर तरह से गजा पट्टी को घेरने की बात कर रहा है। और जो दक्षिणी इलाका है उन दक्षिणी इलाकों में जो भारी डिप्लॉयमेंट है फोर्सेज के वो किया जा रहा है और एक ग्राउंड ऑपरेशन की जो तैयारी है वो भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर गजा पट्टी पूरी तरह से इजराइल के घेरेबंदी में है और वहां आम लोगों को एक बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ रही है, जिसके लिए जिम्मेदार जो इजराइल है वो हमास को ठहरा रहा है कि उसने इतना बड़ा हमला किया और इस वजह से इजराइल को इस तरह के हमले करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये देखने की बात है कि क्या मानवीय कोई मदद जो है दुनिया के देश कोशिश करके इन गजा पट्टी में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। नगमा जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका उमा, हमें ये जानकारी देने के लिए।